मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 7। हम अभी तक 6 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 7वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे 13.3 प्रायिकता का गुणन नियम या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रायिकता का गुणन नियम है, ये आपकी पुस्तक में 13.3 पर दिया हुआ है, तो एक बार आप उसे वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आज हम अपने भाग में से पढ़ेंगे ही। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, है ना। देखो, मान यहीं से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ई तथा एफ एक प्रतिदर्श समिष्ट एस की दो घटनाएं हैं, है ना। एक प्रतिदर्श है ना, एक प्रतिदर्श है अपना एस, ठीक है, जिसमें सब कुछ होता है ना। और उन उस प्रतिदर्श की ई और एफ दो घटनाएं हैं, है ना। दो घटनाएं, एक प्रतिदर्श है जिसे हमने एस बोल दिया, और उस प्रतिदर्श की दो घटनाएं ई तथा एफ, है ना। ये दो घटनाएं स्पष्टतः समुच्चय ई इंटरसेक्शन एफ दोनों घटनाओं ई तथा एफ के घटित होने को दर्शाता है ना। जो ई इंटरसेक्शन एफ है वह क्या दर्शाता है कि ई कोई मतलब दो घटना है, ई घटना है, एफ घटना है ना। हमें ई इंटरसेक्शन एफ देखना है, तो वह चीज जो दोनों में हो, मतलब दोनों में हो, मतलब ई में भी हो और एफ में हो, दोनों जगह घटित होने को दर्शाता है, उसे हम ई इंटरसेक्शन एफ बोलते हैं, है ना। जो दोनों ई और एफ दोनों में हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अन्य शब्दों में ई इंटरसेक्शन एफ घटनाओं ई तथा एफ के युगपत घटित होने को दर्शाते हैं, है ना। जो ई इंटरसेक्शन एफ है वह घटनाएं ई तथा एफ के युगपत घटित होने को दर्शाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया पक्का। घटना ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ भी लिखा जाता है ना। घटना ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ से भी लिख सकते हैं ना, इसे आप देख लो, क्योंकि आगे हम ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ के रूप में ही लिखेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने माना कि हमारे पास एक प्रतिदर्श है ना। प्रतिदर्श मतलब जिसमें सब कुछ आता है ना। एक प्रतिदर्श है जिसे हमने एस बोला। उस एस प्रतिदर्श में दो घटनाएं हैं, ई घटना और एफ घटना, है ना। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, जो चीज ई घटना में भी घटित हो और एफ घटना में भी घटित हो, मतलब ई में भी हो और एफ में भी हो, है ना। ई में भी हो और एफ में भी हो, तो क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ होगा, है ना। और ई इंटरसेक्शन एफ घटनाएं ई तथा एफ के युगपत घटित होने को दर्शाता है, कोई दिक्कत नहीं। और घटना ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ भी लिख सकते हैं या फिर लिखा जाता है, ठीक है। तो इतनी सी थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बाकी हम देखते हैं इसके प्रूफ वगैरह है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्राय हमें संयुक्त घटना ईएफ की प्रायिकता ज्ञात करने की आवश्यकता होती है ना। तो हमें अब क्या चाहिए, ईएफ है इसकी प्रायिकता चाहिए, है ना। मतलब ईएफ हम किसे बोलते थे, ई इंटरसेक्शन एफ को बोलते थे। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो उदाहरण के लिए एक के बाद दूसरा पत्ता निकालने के परीक्षण में हम मिश्र घटना एक बादशाह और एक रानी की प्रायिकता ज्ञात करने में इच्छुक हो सकते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, हमें ईएफ की प्रायिकता ज्ञात करने की आवश्यकता होती है ना। उदाहरण क्या लिया, एक के बाद जब हम दूसरा पत्ता निकालते हैं ना, एक के बाद दूसरा पत्ता निकालने के परीक्षण में हम मिश्र घटना, है ना, मिश्र घटना क्या, एक बादशाह और एक रानी, है ना, एक बादशाह और एक रानी की प्रायिकता ज्ञात करने में इच्छुक हो सकते हैं ना। पहले एक बादशाह फिर एक रानी। घटना ईएफ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सप्रतिबंध प्रायिकता का उपयोग करते हैं, जैसे कि नीचे दिखाया गया। देखो क्या कह रहे हैं, ईएफ की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी हो तो सप्रतिबंध प्रायिकता का हम उपयोग करते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, अगर आपको सही तरीके से ऐसे समझ नहीं आ रहा है ना, वैसे तो आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा तो हम कुछ अभी उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैथ ज्यादातर हमें सवाल से ही आती है, ठीक है। चलो फिर कुछ देखो। हाँ, तो देखो अब यहाँ से समझ आ जाएगा।
हम जानते हैं कि घटना F के दिए जाने पर घटना E की सप्रतिबंध प्रायिकता को P/E/F द्वारा दर्शाते हैं और इसे निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात करते हैं, है ना। P/E/F क्या होता है? P/E/F डिवाइडेड बाय PF, जहाँ पे PF शून्य नहीं हो सकता। देखो, तो हमें पता है ना, जब हमें घटना F मतलब घटना ई निकालनी हो, हम जानते हैं कि घटना एफ की दी है ना, हमें घटना ई निकालनी है और एफ हमें पता है कि वो घटित हो चुकी है। तो हमारी प्रायिकता क्या होती थी? P/E/F, ये होती थी ना। ई की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका हो, है ना, ये हमने पढ़ा भी है पिछले भाग में। तो P/E/F क्या होता था? इसका सूत्र क्या होता था? P/E/F/PF, यही होता था ना। P/E/F क्या है? E/F की प्रायिकता, मतलब जो चीज ई और एफ दोनों में घटित हो रही है उसकी प्रायिकता बटा एफ की प्रायिकता, है ना। और एफ की प्रायिकता जो है वो शून्य नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये शून्य हो जाएगी तो हम जो नीचे होता है बटे के उसे कभी शून्य नहीं करते, इसलिए पी एफ मतलब एफ की प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती। इसमें कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो, उपरोक्त परिणाम से हम लिख सकते हैं कि P/E/F इक्वल्स टू PF डॉट PE/F, है ना। देखो, P/F क्या था? मतलब P/E/F क्या था? P/E/F/PF, है ना। तो अब P/E/F निकालेंगे तो ये देखो, ये यहाँ भाग में है, इधर गुणा में हो चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो P/E/F क्या होगा? PF डॉट PE/F होगा कि नहीं? है ना। कुछ नहीं किया, यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, है ना। इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो इधर भाग में था तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, है ना। तो हमें पता है P/E/F क्या है? PF डॉट PE/F। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने बस ये निकाला, ये सूत्र लगाया हमने प्रायिकता का, क्या क्या है? P/F/PF, और यहाँ से हमने P/E/F निकाला। कैसे? ये यहाँ भाग में है तो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा। तो P/E/F क्या हुआ? PF डॉट PE/F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये भी जानते हैं, देखो, जैसे हम PE/F निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था? P/E/F/PF, है ना। अब हम PF/E निकाल रहे हैं, मतलब F की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं जब हमें पता है E घटना घटित हो चुकी है ना। जब हम निकाल रहे हैं F की प्रायिकता जब E घटना घटित हो चुकी है, तो PF/E का सूत्र क्या होगा? देखो, PE/F का था P/E/F/PF, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन है उसकी प्रायिकता, है ना, जो ई में भी और एफ में भी उसकी प्रायिकता बटा जो ये नीचे होता है जिसकी हमें प्रायिकता दी हुई होती है ना। मतलब जो हमें पता होता है कि ये घटना घटित हो चुकी है, उससे हम भाग देते हैं, है ना। P/F/E में क्या है? P/F/ई लेंगे, मतलब F/ई और E/F एक ही होता है। क्यों? जो घटना ई में है घटित हो रही है और एफ में घटित हो रही है, या फिर जो घटना एफ में घटित हो रही है और फिर ई में घटित हो रही है, दोनों एक ही है ना। घटना है जो है वो तो दोनों में घटित हो ही रही है ना। तो P/F/E क्या होगा? P/E/F डिवाइडेड बाय PE। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? PE क्यों आया? क्योंकि ई घटना यहाँ पे घटित हो चुकी है ना। अब PE शून्य नहीं हो सकता, है ना। जैसे यहाँ पे PF शून्य नहीं हो सकता था, यहाँ पे PE शून्य नहीं हो सकता। P शून्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भाग में है ना, और ये भाग में शून्य हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा अगर ये डिवाइड करेंगे तो, है ना। इसलिए ये शून्य नहीं हो सकता, है ना। PE शून्य नहीं हो सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो देखो, अभी हमने क्या निकाला? P/F/E क्या हो गया? P/E/F, यही हमने बताया ना कि F/E और E/F एक ही होता है। देखो, अगर सेट से देखें तो कुछ ये मान लो, ये है अपनी ई घटना, है ना। ये ई घटना है और ये है अपनी एफ घटना, है ना। ये ई है और ये रही एफ घटना, है ना। ये है एफ घटना। तो देखो, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट का है क्या है? जो ई घटना और एफ घटना दोनों में आ रहा है ना। तो इसे हम E/F लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ऐसे हम E/F लिख सकते हैं। और इस भाग को हम F/E भी लिख सकते हैं। क्यों? E/F लिखो या फिर F/E लिखो, आएगा तो यही भाग ना। मतलब जो ई में हो और एफ में हो, या फिर जो एफ में हो और ई में हो, तो E/F और F/E, है ना। दोनों के दोनों क्या हुए? एक हुए, है ना। तो हम ये P/F/E को क्या लिख सकते हैं?
पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अतः P इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, P डॉट पी एफ बटा ई। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था, है ना, कि P इंटरसेक्शन एफ कैसे आया, पी ई बटा एफ डॉट पी एफ, है ना, तो क्या हुआ पी एफ डॉट पी ई बटा एफ, डॉट मतलब गुणा, है ना, तो P इंटरसेक्शन एफ क्या था, पी एफ गुणा पी ई बटा एफ। ऐसे ही यहाँ पे है पी एफ बटा ई इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ई, है ना, है। तो यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पीई डॉट पी एफ बटा ई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कि कुछ नहीं किया हमने, ये उठ के यहाँ पे गुणा में चला गया, है ना। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, पी एफ बटा ई डॉट पी या फिर गुणा पी, है ना, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, पी डॉट पी एफ बटा ई। एक और दो को मिलाने से हमें प्राप्त होता है ना, ये देखो, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, है ना, इसे दूसरा बोल दिया, और ये यहाँ पे पहली थी, है ना। इन दोनों में भी हमने क्या निकाला, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, है ना। यहाँ से पी इंटरसेक्शन एफ निकाला तो है पी एफ गुणा पी ई बटा एफ, और यहाँ से पी इंटरसेक्शन एफ निकाला तो क्या है, पी ई डॉट पी एफ बटा ई। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, निकाल हम यही रहे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे अलग आ रहा और यहाँ पे अलग आ रहा है ना। यहाँ पे एफ का गुणा हो रहा है पी ई बटा एफ, और यहाँ पे ई का गुणा हो रहा है पी एफ बटा ई। तो देखा जाए तो बस ये दोनों बदल गए, है ना, यहाँ एफ था उसमें और यहाँ पे ई बटा एफ था, है ना, यही था ना। चलो हम क्या किया, अब एक और दो को मिलाने से हमें प्राप्त होता है। अब हम पहली इक्वेशन एक और दो, इन दोनों को मिला देंगे, और इन दोनों को मिलाने से हमें प्राप्त होगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी डॉट पी एफ बटा ई है ना, और पी एफ डॉट पी ई बटा एफ भी है ना। मतलब जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है वो पी डॉट पी एफ बटा ई तो है ही है, और साथ में क्या है, पी एफ डॉट पी एफ बटा ई भी है ना, जो कि हमने यहाँ से निकाला था। तो इक्वेशन एक और इक्वेशन दो, इन दोनों से निकाल ली, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे पीई जो ई की प्रायिकता है वह शून्य नहीं हो सकती, और एफ की प्रायिकता है वह शून्य नहीं हो सकती, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये शून्य हो गए, है ना, ये अगर शून्य हो गए तो ये क्या हो जाए, अगर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट हो गए तो मतलब ये भाग के नीचे देखो, ये पी यहाँ पे शून्य नहीं हो सकता, अगर शून्य हो जाएगा तो पी एफ बटाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि हमें नहीं पता, है ना। इस उपरोक्त परिणाम को हम प्रायिकता का गुणन नियम भी कहते हैं, है ना। ये जो है इसे हम प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं, है ना। तो हमने क्या निकाला, पी इंटरसेक्शन एफ गुणा, है ना, मतलब इक्वल्स टू पहली और जो दूसरी इक्वेशन थी, है ना, ये वाली दूसरी है, और यहाँ पे ये वाली पहली है ना। इन दोनों को समान कर दिया, इन दोनों को मिलाया तो हमें मिला पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, पी गुणा पी एफ बटा ई भी होता है, और पी एफ डॉट पी ई बटा एफ भी होता है, जहाँ पे पी और पी एफ शून्य नहीं हो सकते, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, नहीं है। और इसी परिणाम को हम उपरोक्त परिणाम को हम प्रायिकता का गुणन नियम भी कहते हैं, है ना। प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, ये जो दिख रहा है पीई बटा एफ, पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी डॉट पी एफ बटा ई इक्वल्स टू पी एफ डॉट पी बटा एफ, इसे हम प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं, है ना। देखो हमने क्या किया था, ये देखो हमने देखा, हमने पहले निकाला पीई बटा एफ, मतलब ई की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो रही है, तो इसका सूत्र हमने पिछले भाग में देखा था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, जहाँ पे पी एफ शून्य नहीं हो सकता, है ना। यहाँ से हमने पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, ये दोनों गुणा में चले गए, है ना, तो क्या है, पी एफ डॉट पी ई बटा एफ, इसे हमने इक्वेशन एक या पहला कह दिया, है ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने पी एफ की प्रायिकता निकाली जब ई घटना घटित हो चुकी है ना, तो उसके लिए क्या हुआ, पी एफ इंटरसेक्शन ई बटा पी, और यहाँ पे भी जो पी है मतलब ई की प्रायिकता है वह शून्य नहीं हो सकती, है ना। पी एफ इंटरसेक्शन ई को हम पी ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं, है ना। अभी बताया था कि ई इंटरसेक्ट मतलब कोई घटना ई में घटित हुई हो फिर एफ में हुई, या एफ में घटित हुई हो फिर ई में हुई, बात एक ही है ना। तो पी, इसे हम पी इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं। तो पी एफ बटा ई क्या हुआ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ई, है ना, है ना। और इधर से हमने फिर पी इंटरसेक्शन एफ
यहाँ से निकाला तो क्या होगा, पीई गुणा पी एफ बटा ई, है ना। पी इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी, ई की प्रायिकता गुणा पी मतलब एफ बटा ई की प्रायिकता, मतलब एफ की प्रायिकता जब ई घटना घटित हो चुकी है ना। और फिर हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें ये मिला कि पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, पी गुणा पी एफ बटा ई भी होता है, और पी एफ गुणा पी ई बटा एफ भी होता है, जहाँ पे ई की प्रायिकता और एफ की प्रायिकता शून्य नहीं हो सकती, और इसी को हम प्रायिकता का गुणन नियम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या देखा, प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पे हमने चर्चा की और इसे अच्छे से समझा, जो कि आपकी पुस्तक में 13.3 पर दिया हुआ है, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 8 उदाहरण नंबर 9 पर चर्चा करेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।